मम्मी कल मैं मासी से बात कर रही थी तो उनकी बात सुन के भी मेरे को ये लगा कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस कह लो या मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, कि उनको ये लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम मेरे को ही है। हम लोग अपनी लाइफ को देखें तो हमें भी ये लगता है कि सारी प्रॉब्लम हमें ही है। मतलब हम लोगों को अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम भगवान को तभी पॉइंट आउट करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, और एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, बुरे लोग तो मजा करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बेटा, वो हमारा इंसान की बुद्धि जो है ना, वो एक भगवान ने लिमिट दायरे में बनाई है, क्योंकि वो इतनी ही सोच सकता है, उसकी सोच इतनी बड़ी नहीं है। भगवान सोचता है हमारे कल के बारे में और हम सोचते हैं अपने आज के बारे में। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि भगवान अगर कभी हमारे साथ गलत भी कर रहा है ना, तो उसमें क्या राज छुपा है, उसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है। हम तो फिलहाल की देख लिया, हमने आगे की नहीं देखी। भगवान हमारा भविष्य देख रहा है कि आगे चल के इस चीज में इसका क्या बेनिफिट है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे इंसान, तेरा कहना कि अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों होता है, वो मैं तेरे को बता देती हूँ। एक गीता के अध्याय में भी लिखा है श्री कृष्ण जी ने कि मैं सबसे अपने प्रिय मित्र को, मित्र ही कहता ना, अपने भगत को तो मित्र ही मानता, जो भगवान को याद करता हूँ मित्र ही। मैं अपने सबसे प्रिय भगत को या मित्र को 3 चीजें देता हूँ, गरीबी, बीमारी और भाई उसका अनादर, क्योंकि वो हमेशा मुझे याद रखे, हमेशा मुझे कभी भूले ना। अगर हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता रहेगा तो ये इंसान की फितरत है। अगर मान ले मेरे को हलवा मिल गया खाने ने, पूरी मिल गई, तो मैं क्यों याद करूंगी कि आज मैंने चटनी बनानी थी भी मैंने नहीं मिली, मैंने चटनी नहीं खाई भी, उनके बच्चे भूखे हैं, मैं क्यों याद करूंगी भी पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, मैं कुछ भी याद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तो हलवा पूरी मिल गया और मैं खा के खुश हूँ, मस्त हूँ। तो इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अपने सबसे प्रिय भगत को 3 चीजें देता हूँ ताकि वो मुझे भूले ना, और वो मुझे नहीं भूलेगा तो उसको कभी आने वाली लाइफ में भी दुख तकलीफ ना आए। वो कहते हैं ना कि सुख में सिमरन दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सिमरन करे तो दुख का एक कोई, दुख में तो हर कोई भगवान को याद कर लेता, सुख में कोई याद नहीं करता। तो अगर जो सुख में याद कर लेना भगवान को तो दुख कभी आए ही ना, भगवान का कहना है ना ये। लेकिन हम इंसानों की फितरत है कि हम सुख में तो अपनी मस्ती में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में हम गोलते ही नहीं, ना इंसान ने गोलते ना भगवान ने गोलते कि हमारे पास तो सब कुछ अच्छा है, हमने ना इंसान की जरूरत ना भगवान की। लेकिन हमने ये नहीं पता नहीं कि किस टाइम दरवाजा खटखटा दे मुसीबत, और जब दरवाजा खटखटाते हैं ना मुसीबत तो कोई काम नहीं आता, भगवान काम आता है। तो बेसिकली ये हुआ कि जो लाइफ में प्रॉब्लम आनी है, या जो आ रही है, वो तो डेस्टिनी है, वो तो होना ही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छे या बुरे के साथ ही होता है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, वो भगवान का दिया नहीं है, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा। अगर हमें सुख मिल रहा है तो वो भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा, अगर हमें दुख मिल रहा है तो वो भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा। तो हम भगवान को क्यों कोस रहे हैं, क्यों अपने आप को कोस रहे हैं? जो हमने बोया है वही मिलेगा। पर उस टाइम पे हमारा राइट एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, मान लो मेरी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है और मुझसे कोई भी पूछे और लाइफ कैसी चल रही है, आप कैसे, और मैं कहूँ मेरी तो लाइफ इतनी खराब है, मेरी तो लाइफ बर्बाद है, पता नहीं आगे क्या होगा, तो मतलब हम खुद बुरी चीज को इनविटेशन दे रहे हैं। मतलब हम यूनिवर्स में वो एनर्जी भेज रहे हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है और आगे भी बुरा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो सोच ही बुरा रही हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आगे पता नहीं और कितना बुरा होगा। बल्कि जब बुरा टाइम आता है तो एटीट्यूड और ज्यादा राइट रखने की ये जरूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की जरूरत है कि नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, भगवान ने मुझे जो दिया है वो बहुत है, बहुत अच्छा चल रहा है। और उससे क्या होगा कि एक यूनिवर्स में मैं एक पॉजिटिव मैसेज भेज रही हूँ, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रही हूँ, एनर्जी को कनेक्ट कर रही हूँ। तो जो चीजें मेरे साथ नेगेटिव भी हो रही है ना, वो पॉजिटिव होने लग जाएंगी। जैसे कई बार उठते ही आप मुझे बोलते हो, सुबह उठते आप बोल देते हो कि आज तो मेरी राइट आई फड़क रही है, तो वो राइट आई फड़कने से कुछ गलत नहीं होता। मेरे को लगता है कि पूरा दिन आपके माइंड में एक चीज रहती है कि आज कुछ गलत होगा, आज कुछ गलत होगा, आज कुछ गलत होगा। मतलब सुबह से शाम तक हम लोग एक नेगेटिव चीज को इतना ज्यादा रिकॉल करते कि आज कुछ गलत होने वाला, आज कुछ गलत होने वाला, कि वो चीज शाम तक हो जाती है। और हो जाती है तो आपका वो एक विश्वास बन जाता है कि देखा मेरी राइट आई फटकी थी तो आज कुछ गलत हो गया। मैंने बोला था ना कि
आज कोई ना कोई नुकसान होएगा, और उसके बाद आपकी आंख भी फड़कना बंद कर देती है। तो बेसिकली ये है कि जो कुछ है हमारी सोच है, हमारा दिमाग, हम जिस तरह की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, जिस तरह की एनर्जी को हम कॉल करते हैं, कि जब सारा दिन मैंने एक मैनिफेस्ट किया कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, तो वो गलत होके ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव तो मैंने कनेक्ट किया ही नहीं। क्योंकि देखो मैं बताती हूँ तेरे को, एक मनोदशा है हमारी, एक मनोदशा है। आज मैंने सोच लिया कि नहीं मेरी तबीयत खराब है, भी सर में दर्द है, नहीं मेरे से नहीं उठा जाएगा, भी मैं बीमार हूँ, मैंने यही सोच लिया कि मैं बीमार हूँ, तो मैं बिल्कुल शाम तक नहीं उठ सकती। अगर मैंने सोच लिया अरे छोड़ो कुछ नहीं, सर में दर्द वर्द ऐसे ही होता रहता है, चल उठ कर, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्योंकि हमारी मनोदशा ऐसी है, हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। इसीलिए हम ना हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ और अच्छा करो, तो सब अच्छा ही होगा। जैसे मान लो मैंने हाथ में कोई चीज उठाई है, तो वो वजन है मेरे हाथ में, अगर वो चीज मैं 1 मिनट के लिए उठा के रख रही हूँ तो मुझे फील नहीं होगा, लेकिन अगर उस चीज को मैं सारा दिन उठा के रखूंगी तो मेरा हाथ भी दर्द करने लगेगा, मुझे उसका वजन भी कई गुना ज्यादा लगने लगेगा। तो उसी तरह से अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो तो आ रही हैं, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उन पे रिएक्ट कैसे करना है उस पे हमारा कंट्रोल है। तो बजाय उसको बोझ समझने के या पूरा दिन ढोने के, अगर हम उस टाइम पे अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखें, राइट रखें, तो उसका शायद जो बर्डन है वो कम लगेगा, और उसको जो हैंडल करने का तरीका है वो हमें एक बेटर मिल सकता है। क्योंकि जब हम घबरा जाते, डर जाते, तो हम डिसीजन भी अच्छा नहीं ले पाते। जैसे अगर हम बहुत बहते हुए पानी में अपनी परछाई देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें उथल पुथल ही इतनी ज्यादा है। तो जब हमारे मन में इतनी उथल पुथल है, मन शांत नहीं है, तो हम कोई डिसीजन भी राइट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ, काम के साथ, पीस के साथ रियलाइज करेंगे, जैसे अगर ठहरे हुए पानी में खुद को देखो तो एक शीशे की तरह अपनी पिक्चर दिखती है, तो अगर मन शांत होगा तो शायद हम बहुत बेटर डिसीजन ले सकते हैं, और उस प्रॉब्लम से शायद जल्दी निकल सकते हैं। बिल्कुल, मेंटल ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए हमने अपनी जिंदगी में एक ठहराव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी लाइफ में इतना ठहराव होना चाहिए कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए, दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख की ज्यादा खुशी ना मनाओ, क्योंकि सब भगवान की देन समझ गए कि भगवान ने दुख दिया वो भी अच्छा है, भगवान ने सुख दिया वो भी अच्छा है, तो इसलिए दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना हो, मनाओ, इतनी खुशी ना मनाओ। तो इसलिए इतने ठहराव हमने अपनी जिंदगी में रखना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। और आई थिंक मेरे को ये भी लगता है कि मान लो जब प्रॉब्लम आती है तो हम इतना जल्दी कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या अच्छों के साथ ही अच्छा होता है, बुरों के साथ तो बुरा होता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि जो लाइफ है वो एक एग्जाम की तरह है सबके लिए, और सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, बिल्कुल। तो सबके आंसर भी अलग होंगे, सबका रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी अलग होगा, तो सबकी लाइफ में खुशियां भी नहीं रह सकती, सबकी लाइफ में दुख भी नहीं रह सकता। पर हाँ, ये चीज जरूर है कि अगर आज खुशी है तो कल दुख है, वो आना सबकी लाइफ में है, लेकिन तब तक उसके लिए वेट करना, सब्र करना, या खुद को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका उदाहरण एक अपने बड़े कहावत कहा करते कि ढलती फिरती छां है, भी आज इधर है तो कल इधर है। तो जब छाया एक जगह नहीं रुक सकती तो दुख सुख भी एक जगह नहीं रुक सकते। ये ढलती, ये पुराने लोग जो जितनी भी कहावत बनाई ना पुराने लोगों ने, ये बिल्कुल उन्होंने अपने जिंदगी के ऊपर सब चीजें का अनुभव करके ही बनाई है कि ढलती फिरती छां है, ये भी एक जगह रुकने वाली नहीं है, आज इधर है तो कल इधर है। तो ये ऐसा ही होता है, भी दुख सुख का तो जोड़ा है जिंदगी में, लाइफ में, और लाइफ का पता ही नहीं चलता। जब हमने लाइफ में कभी दुख देखा ही नहीं हो तो हमने जिंदगी का भी पता नहीं चलता। जिंदगी का जीने का मजा ही तब है कि उसमें सुख भी आए, सुख के स्वाद का भी पता चले हमने, और दुख भी आए तो दुख की कड़वाहट का भी पता चले। हम तभी सामने वाले इंसान की वैल्यू कर पाएंगे, दुखी आदमी पर तभी तरस खा पाएंगे जब हमने कभी जिंदगी में दुख देखा होगा। वरना जिस आदमी ने कभी दुख नहीं देखा ना, उसको किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं आती कि वैसे ही टाइम खराब कर रहा है, मेरे को नहीं अच्छी लगती। जिस आदमी ने दुख देखा होगा तो इंटरेस्ट आएगा उसकी बातों में, और उसके ऊपर उसको ये भी आएगा कि मैं इसकी कुछ हेल्प करूं या कुछ भी करूं। मतलब जिंदगी जीने का मजा ही आ जाता है। दुख सुख दोनों आने जिंदगी में, मैं तो ये कहूंगी कि बहुत जरूरी है जिंदगी जीने का। जिंदगी नाम ही इसी चीज का है, भी दुख सुख दोनों फल नहीं चखे तो कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी का। तो मेरा मानना ये है, बाकी अपनी सोच है सबकी।